विजेते श्री बालकृष्ण प्रभु, विजेते श्री वल्लभ प्रभु। यदा बहिर्मुखायुयं भविष्यथ कथंचन तदा कालप्रवाहस्था देहचित्तादयोच्युत सर्वथा भक्षयिष्यन्ति युष्मानीति मतिर्मम न लौकिकः प्रभुः कृष्णो मनुते नैव लौकिकं भावस्तत्राप्यस्मदीयः सर्वस्वश्च हि कश्च सः परलोकश्च तेनायं सर्वभावेन सर्वथा सेव्यः स एव गोपीशो विधास्यत्यखिलं हीनः। आसुरव्यामोहलीलावसरे स्वात्मजाभ्यां श्रीगोपीनाथ श्रीविठ्ठलनाथभ्यामुपदिष्टतं तदैव भगवता प्रादुर्भूय अयं सार्थश्लोक उपदिष्टः। मयि ये चेदस्ति विश्वासः श्रीगोपीजनवल्लभे तदा कृतार्था यूयं हि शोचनीयं न कर्हिचित् मुक्तिर्हित्वान्यथा रूपं स्वरूपेण व्यवस्थितः। विजेते श्री बालकृष्ण प्रभु वैष्णवरून खूप खूप आशीर्वाद वैष्णवरून। तो अत्रे उपस्थित सभी उपस्थित राजकोट के वैष्णवरून महाप्रभु जी के उत्सव के निमित्त आज अपन जो वचनामृत कर रहे हैं, बहुत ही शांति से और ध्यान से पूरा वीडियो आप लोग सभी वैष्णव देखिए और उपस्थित सब वैष्णव भी पूरा शांति से ध्यान से सुनिए वैष्णव। और महाप्रभु जी साक्षात पुरुषोत्तम वदनावतार, साक्षात ठाकुर जी ही महाप्रभु जी वल्लभाचार्य जी के रूप में हम देवी जीव जो करोड़ों वर्षों से अपना स्वरूप भूल गए हैं, उनको ब्रह्म के साथ संबंध करा के और उनका उद्धार करने के लिए महाप्रभु जी भूतल पे पधारे और 3 बार खुले पक्ष से खुले चरणारविंद से पृथ्वी परिक्रमा करके एक एक जीव को शरण में लिया। और जो सिद्धांत रहस्य ग्रंथ है श्रावणश्यामले पक्षे, वो जो ग्रंथ है प्रायः आप जो भी पाठ करते होंगे उसमें आप ये पाठ शायद करते होंगे, कुछ दो चार पाठ जो करते हैं बेसिक उसमें, तो उसके अंदर हमें कुछ सिद्धांत बताए गए हैं, सिद्धांत रहस्य कुछ सिद्धांत बताए गए हैं। हर चीज़ का कुछ रूल्स सिद्धांत होते हैं कि अपन ऐसे सोचते हैं कि भाई अपन ने 2 कंठी धारण कर ली और ब्रह्म संबंध ले लिया और એટલે अपन वैष्णव बन गए और अब तो फिर बस अब सब ठाकुर जी की जिम्मेदारी, अब अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं, अपना उद्धार करना वो ठाकुर जी के महाप्रभु जी के ऊपर भार, और अपनी तो न करिष्यति लौकिकम च गतिम। बराबर है, तो ऐसा नहीं होता है। सिद्धांत रहस्य का अपन अलग से कभी कुछ विवेचन करेंगे कि उसमें एक एक प्रोटोकॉल्स बताए गए हैं कि कुछ चीज़ अपन अगर उसको अपन फॉलो करोगे तो वो चीज़ टिकेगी। आप वैष्णव बन गए हो, वैष्णव बना देने की जिम्मेदारी हमारी है, महाप्रभु जी की है। हम तो क्या है, हम तो निमित्त है। बराबर है, हम तो उनके वंशज है सौभाग्य से, परम सौभाग्य से, पर वैष्णव बनाने की जिम्मेदारी हमारी है। वैष्णवता टिका के रखने की जिम्मेदारी आपकी है। गोर परना आवे, घर चलावा नहीं आवे। जैसे शादी के भी कुछ 7 वचन लिए जाते हैं, ऐसे ही नहीं हो जाते। क्यों आजकल शादी नहीं टिकती? शादी के आजकल तो आज की जनरेशन का पता नहीं क्या होगा, एंगेजमेंट तक नहीं टिकती। अभी एंगेजमेंट हुई है, 2 महीने भी नहीं हुए, वो लोग उनका ब्रेकअप हो गया है पूरा। बराबर है, ऐसा सब देखने में आ रहा है। शादियाँ नहीं टिक रही, क्यों? क्योंकि उनके जो प्रोटोकॉल्स होते हैं, शादी में क्या होता है, सेक्रीफाइस होता है, कॉम्प्रोमाइज़ होता है, दोनों को एक दूसरे की पसंद नापसंद का सम्मान करना होता है, रिस्पेक्ट करना होता है। तो ऐसे नहीं होता है, इसलिए नहीं टिकती है। उसी तरह से वैष्णवता को टिका के रखना तो अपनी जिम्मेदारी है ना वैष्णव। बराबर है ना? तो जैसे उसके सिद्धांत है, सिद्धांत रहस्य में समझाए हैं, वो भी अपन कभी लेंगे। उसी तरह से महाप्रभु जी का पूरा जीवन चरित्र तो अभी अपन ने जो क्विज़ लिया उसमें कुछ कुछ बेसिक आपको पता चला ही है, पर लास्ट में सबसे मुख्य क्या है
कि अभी जो मैंने शिक्षा श्लोकी महाप्रभु जी का जो रचित ग्रंथ है शिक्षा श्लोकी वो अभी मैंने पढ़ा, बराबर है। तो उसमें महाप्रभु जी ने क्या आज्ञा करी है। जब महाप्रभु जी भूतल पे से वापस ठाकुर जी ने अंतःकरण प्रबोध षोडश ग्रंथ का जो अंतःकरण प्रबोध ग्रंथ है उसमें महाप्रभु जी ने षोडश ग्रंथ लिखे हैं। वो भगवत गीता में जैसे श्री कृष्ण साक्षात कृष्ण ने जैसे अर्जुन को निमित्त बना के हम सबको भगवत गीता समझाई, वो जीने का सार है, उसमें ज़िंदगी को जीने का सार भगवत गीता में है, बराबर है। कि अपने कर्म करना है, वो फल क्या देना है क्या नहीं देना है वो अपना लुकआउट नहीं है, वो प्रभु को पता ही है कि किसको क्या फल देना है, बराबर है। उसी तरह से उसमें बहुत सब कुछ गीता का भी जितना, उसी तरह से षोडश ग्रंथ में महाप्रभु जी जो है षोडश ग्रंथ लिखे हैं यमुनाष्टक से लेके जितने भी उन वो एक पुष्टि मार्ग की भगवत गीता ही है। विवेक धैर्य आश्रय, विवेक रखो, धैर्य रखो, पेशेंस और फेथ रखो, आश्रय विश्वास रखो, बराबर है। तो आपका सब कुछ नहीं ठीक हुए तो आप बताओ, बराबर। अभी तो कुछ हुआ नहीं, उसके पहले ही नहीं होगा तो नहीं होगा तो नहीं होगा तो कब होगा कब होगा, ये तो बराबर नहीं है। तो उस तरह से षोडश ग्रंथ जो है उसमें अंतःकरण प्रबोध में लास्ट में महाप्रभु जी ने अंतःकरण प्रबोध में ठाकुर जी ने महाप्रभु जी को आज्ञा करी कि अब आप पधारो, बराबर है। अब तो महाप्रभु जी तो भी 3 बार आज्ञा करी ने तब पधारे। इतने वैष्णव महाप्रभु जी को प्रिय है और वैष्णव के लिए भूतल पे पधार के महाप्रभु जी ने इतना ज़्यादा श्रम लिया, बराबर है। तो जब महाप्रभु जी पधार रहे थे तो ये शिक्षा श्लोकी में ये सभी चीज़ का वर्णन है संस्कृत में कि जब महाप्रभु जी पधार रहे थे तब गुसाई जी और गोपीनाथ जी उनके 2 पुत्र उन्होंने और वैष्णवों ने ऐसे विनती करी कि अभी आपके बिना जयराज हम लोगों की क्या गति होगी, हमारा क्या होगा आप अगर पधार जाओगे तो, बराबर है। तो तब महाप्रभु जी ने आज्ञा करी कि सिर्फ जो आसुरी जीव है, क्योंकि देखो पॉजिटिव के सामने नेगेटिव टिक ही नहीं सकता है, बराबर है। तो आसुरी जीव जो है वो उन लोगों के लिए सिर्फ आसुर व्यामोह लीला है, सिर्फ आसुरों के आसुरी तत्व जो है उनके लिए की ये लीला है कि मैं अब वो भूतल पे नहीं हूँ। बाकी आज भी अभी भी महाप्रभु जी साक्षात हमारे प्रत्यक्ष हमारे है ही, बराबर है। और महाप्रभु जी 5 तरह से है वैसे तो प्रभु, बराबर है। एक हम वल्लभ अंश है, हम लोग खुद साक्षात वल्लभ नहीं है, आप लोग हमको कहते हो अच्छी बात है, और है ही हमारे अंदर विराजमान, आपके मन में हृदय में भी विराजमान है, पर उनको भी विराजा के रखना अपने ऊपर है। जैसे कहा ना अमला जैसे होना पड़ता है अपन को, दमला सो अमला जैसा, बराबर है ना। इसलिए महाप्रभु जी ने कहा कि हम तो विराज ही रहे हैं और है ही, पर आसुरों के लिए नहीं है, आसुर व्यामोह लीला है सिर्फ ये। और तब महाप्रभु जी ने ये आज्ञा करी कि जब गुसाई जी ने और गोपीनाथ जी ने कहा कि फिर आप नहीं विराजोगे तो हमारी क्या गति होगी, तब कहा कि अगर तुम बराबर है ज्योतों के ऊपर सब पूरी सभी चीज़ टिकी होती है, बराबर है। अगर तुम बहिर्मुख हो जाओगे तो तुम्हारी लौकिक गति होगी, अगर तुम बहिर्मुख हो जाओगे तो काल तुम्हारा भक्षण कर जाएगा। बाकी घोर कलयुग आएगा। घोर कलयुग क्या है, कुछ नहीं, कोरोना था, अगर तुम लोग उसके प्रोटोकॉल्स फॉलो कर रहे थे, बराबर है, लॉकडाउन है, तुम 8 बजे घर भेगे हो जाते थे, भीड़ में क्राउड में नहीं रह रहे थे, हाथ सैनिटाइज कर रहे थे, मास्क पहन रहे थे, उसके जो प्रोटोकॉल्स है फॉलो, हर चीज़ का एक प्रोटोकॉल्स होता है। अब ये मोबाइल है, बराबर, तुम कितना भी महंगा मोबाइल ले लो, वो लोग बोले बातें बनाते हैं सिर्फ वाटर प्रूफ है, ऐसे अंदर नदी में वैसे बताते हैं कैमरा अपन को कि हमें तो अंदर सर्च कुछ नहीं है, इसमें कुछ नहीं होता है, पर इसके क्या प्रोटोकॉल्स है, इलेक्ट्रिक वस्तु के, इनका ये कैमरा, बराबर है। अभी कितने भी शायद बेचारा कितना भी 1 लाख का भी कैमरा हो शायद, अभी इसके ऊपर आप 1 गिलास पानी अभी पी रहे थे और गलती से इसके ऊपर पानी ढुल गया, कोई भी इलेक्ट्रिक चीज़ है वो को पानी लगाओगे तो उसकी बैंड बजेगी, कितना भी महंगा लो बजेगी, ख़त्म हो जाएगा वो। तो उसको पानी नहीं लगाना है, वो प्रोटोकॉल्स हमको फॉलो करने पड़ेंगे ना। पानी लगाया तो वो बिगड़ जाएगा,
तो नहीं लगाना है पानी। उसी तरह से हमें अपनी वैष्णवता का प्रोटोकॉल फॉलो करना है। तो महाप्रभु जी ने जब भी आसुरव्यामोह लीला की तब ऐसे ही कहा कि कितना भी कलयुग हो आप लोगों को वो छूने वाला नहीं है, आपको कुछ से कोई फ़र्क नहीं, वो कलयुग आपके चरणों में झुकेगा। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको अपनी वैष्णवता टिका के रखनी है। अब वैष्णवता में आप लोग ऐसे कहोगे कि जी हमें तो रोज़ सेवा करिए छे, अभी ये बोला ना वो कुछ कहवत, कुछ तो वो बोला बढ़िया वाला, हमें तो अपने ये भला और वो भला है, बराबर, हमें तो रोज़ सेवा करिए छे। देखिए सेवा के विડીયો मैं भी बनाती हूँ, आपको सिखाती हूँ, हमें अपना विડીયો જોઈએ છે, बहुत सुंदर है, हमें सीखिए छे, हमें करिए छे। अष्टप्रहर की करते हो, 15 मिनट की करते हो, 1 घंटे की करते हो, कितने, चलो आप बताओ, आप सेवा करते हो कितने घंटे की, जोर से बोलिए। 2.5 कलाक में तुम्हारी सेवा थी जाए, बराबर। और दिन कितने घंटे का होता है? 24 घंटे का होता है दिन, बराबर है। तो अब आप कहते हो हमें तो सेवा करिए छे એટલે हमें बहिर्मुख नहीं, बराबर है। सेवा आपने कर ली 15 मिनट की, 2.5 घंटे की, उसके बाद 24 घंटा क्या करोगे? 24 घंटा आप 25 प्रकार के लोगों से मिलोगे। कोई आप घर में हाउसवाइफ भी हो तो 25 प्रकार के दिमाग खराब करने वाले भी लोग आएंगे, कुछ कोई उघराणी करवा वाळुं आवी गयुं, कोई पड़ोसी आवीने पंचायत पोतानी ओलीए आम कीधुं पेलीए फलाणुं कीधुं, बराबर है। कोई कुछ बाहर गए तो कुछ, बराबर। तो लौकिक में तो घूम ही रहे हो आप लोग, बराबर है। जबकि लॉजिक की, बल्कि हकीकत तो ये है कि जब 15 मिनट भी सेवा करते हो ना तो भी वो मोची की शेठ क्या है, वो जो वार्ता प्रसंग है कि वो बहू थी, वो आंगणे में थी और अंदर वो जो सेठ था ना, मोची नहीं सेठ था, वो ठाकुर जी के श्रृंगार कर रहा था, बराबर है। उसको बहू को पूछा कि सेठ क्या है, तो वो कहती है सेठ तो मोची की दुकान है। એટલે वो अंदर से आया झल्लाता हुआ, मैं तो ठाकुर जी का श्रृंगार कर रहा था और तूने उसको ऐसे कह दिया कि मैं मोची की दुकान पे हूँ। तो वो बहू ने कहा तमारू मन तो त्या मोची की दुकाने ज हतुं ने। तो ये हाँ, तो मन तो मोची की दुकाने ज हतुं, तो वो सेवा का क्या मतलब, बराबर है। तो बहिर्मुख हम तो नहीं, हम तो सेवा करते हैं। अरे सेवा करते हो तभी भी तुम्हारा मन वहाँ पे है, चलो वहाँ पे चलो मान लिया 70%, चलो 20% वैष्णव का, 20% हमारा सेवा करते हैं तब वहाँ पे मन है, चलो ठीक है, इतना भी अहोभाग्य कि तब एटलीस्ट तब तक तो आपका मन वहाँ पे है। उसके बाद मैंने कहा वैसे 25 प्रकार के लोग मिलते हैं, बराबर है, दिमाग खराब करते हैं। कोई आपके अंदर लालच भरता है कि अरे तू आए कर, अहींया तो बहु मोटू बिजनेसनो लाभ है, अहींया आवी जाए, सूरत शिफ्ट थई जाए तने बहु बिजनेस में फायदो थशे, फॉरेन शिफ्ट थई जाए, जे मारा छोकराने वीज़ा ज नथी लागता त्यां एने बहु पण कमाणी है, प्लीज वीज़ा थई जाए एवा आशीर्वाद आपी दो। तो 10 प्रकार के कोई लालच भरेगा आपके मगज में, कोई अहंकार भरेगा, कोई ईर्ष्या भरेगा, है नहीं आपके मन में मल, पर अमला कोई रहने नहीं देगा। आज के ज़माने में वायरस तो घुसेगा ही, तो उसकी गारंटी महाप्रभु जी नहीं लेते हैं। बहिर्मुख आपको नहीं होना है, उसकी गारंटी आपको खुद लेनी है, बराबर है, समझे। तो उसमें महाप्रभु जी ने क्या कहा है कि अगर तुम बहिर्मुख हुए तो काल तुम्हारा भक्षण कर जाएगा, अगर उसके अलावा नहीं हो तो बहिर्मुख कैसे नहीं होना है। बहिर्मुख नहीं होने के लिए क्या करना है और बहिर्मुख कैसे ना होवे। तो देखिए एक नाम है वो सनफ्लावर, जो सूर्यमुखी, उसका नाम ही, फ्लावर का नाम ही सूर्यमुखी पड़ गया है, बताओ, क्योंकि वो सूरज के सामने ही मुख करके उगता है। उसकी शान के खिलाफ है कि वो सूरज से उल्टी दिशा में उगे, बराबर है। तो बहिर्मुख नहीं होने के लिए हमें यही करना है। कठिन है ऐसी बात नहीं है, आज के जो ज़माने में पूरा 56 भोग पिरस के रखेंगे आपके सामने, ये सब मोह माया का, तो उसके अंदर एंटर नहीं होना वो थोड़ा कठिन है, ऐसा नहीं है, बराबर। जीव फिसल जाता है, जीव स्वभाव तो दुष्ट, स्वरूप को पकड़ के रखोगे तो दुष्ट जीव को आप हावी नहीं होने देना है। आपको अपने वैष्णव के स्वरूप को पकड़ के रखना है। जीव से आप दुष्ट हो, जीव से हम भी दुष्ट है, ऐसा नहीं है, बराबर है। तो बहिर्मुख कैसे नहीं होना है, हमें तो सेवा कर ली थी એટલે बहिर्मुख नहीं, ऐसे नहीं होता है, मैंने आपको पूरा समझाया है उसका। तो जब भी आप पूरे दिन, अपन को ऐसा भी नहीं होता है कि अपन संन्यास ले लिया जंगल में चले गए, ये भी प्रैक्टिकल नहीं है। पहले के वैष्णव ऐसे थे कि इतना कंकास है घर में, वो घर पे बोर्ड पोटला लेके निकल जाते हैं, घर वाले भली
भई छूटी जंजाल, सुख सी भसु हरि गोपाल, ऐसा कुछ वार्ता प्रसंग में, हर वार्ता प्रसंग में आता है ना? हाँ, तो हाँ, ऐसा उन लोगों को ऐसा सब कुछ नहीं था। आज के ज़माने में ये प्रैक्टिकल, ये पॉसिबल नहीं है, बराबर है। और ऐसा भी नहीं है कि अपने पुष्टि मार्ग में, क्या ऐसा भी नहीं कहा है कि तुम्हें गृहस्थ न बनो। अपने पुष्टि मार्ग में तो ये कहा है कि तुम्हारे सामने 56 भोग रखे हो, फिर भी तुमको खाना तो नहीं है, पर तुम्हारा मन भी उसमें नहीं जाना चाहिए। ये है विशेषता के गृह संन्यास में, जंगल में जाके संन्यास नहीं रहना है, गृहस्थ आश्रम धारण करके संसार में रह के भी हमें निरासक्त रहना है। आसक्ति इंद्रियों को मारना नहीं है, इंद्रियों को वारना है, प्रभु में वारना है। तो उसके लिए बहिर्मुख नहीं होने के लिए क्या करना है? ओनली वन वर्ड, ओनली वन सेंटेंस। पूरे दिन कहीं भी जाओ, कहीं को किसी से भी मिलो, कुछ भी करो, सब कुछ करना तो पड़ेगा ही आपको। कर्म नहीं करना है ऐसा भी नहीं कि ठाकुर जी ने कृपाથી થઈ જશે। कुछ वैष्णव ऐसे भी करते हैं, जैसे आप खाली आशीर्वाद आपी दो ने, ये क्या है, तो मैं आशीर्वाद दे देती हूँ, कल तुम न रसोई बनाना, न लोट बांधना, रोटी करना, अपने आप ही पेट तुम्हारा भर जाएगा। तुम्हारे हमारे आशीर्वाद से पेट भर जाएगा। तुम्हारे कमाने की भी ज़रूरत नहीं है घर के राशन के लिए और न रसोई बनाने के। ऐसे होता है? होता है। जब देखो जब ऐसे ही बोल देते, हम कहते हैं कि तुम्हारे आ करવું પડશે। आशीर्वाद तो देखो मेन है, बराबर है, पर आशीर्वाद के अलावा अपने भी कर्म तो करने पड़ते हैं ना। बस जे जाए आशीर्वाद आपी दो ना, बस ऐसे नहीं होता है, बराबर है। तो हमें संसार में ही रहना है, संसार के हर व्यक्ति से डील भी करनी पड़ती है। पतिदेव है तो उसके लिए भी खाना बनाना पड़ता है, उसकी पसंद नापसंद का भी ध्यान रखना पड़ता है। और अपने ठाकुर जी की सेवा करने दे अगर, तो वो भी करनी है, नहीं करने दे तो हमारे पास नाम सेवा का भी ऑप्शन है। तो सब चीज़ करनी है, पर अपना चित्त कहाँ होना चाहिए? अपना चित्त प्रभु में लगा होना चाहिए। अभी कुछ भी कहीं पे भी हो, आपके मन में यही हो। आप कहीं वित्तजा सेवा में का भी मैंने बालकृष्ण कृपाबल में वीडियो बनाया है। सच्ची वित्तजा सेवा किसको कहते हैं? वित्तजा मतलब तनुजा सेवा जो क्या होती है, जो आप तन से करते हो, बराबर है। आप जैसे ड्राइविंग करके यहाँ आए लेके पधरामणी में, तो वो तनुजा सेवा हुई। आपने मेरे लिए नींबू शरबत सिद्ध किया, तो वो तन से, शरीर से आपने थोड़ा किया। अपन ठाकुर जी के लिए जो टहल करते हैं वल्लभ कुल के लिए, वो तनुजा सेवा हुई। आप लोग अगर हम लोगों के लिए हमको कुछ भेंट धरो या किसी चीज़ के लिए आप मनोरथी बनो, तो वो वित्तजा सेवा हुई, बराबर। पर सच्ची वित्तजा सेवा किसको कहते हैं? किसको कहते हैं सच्ची? मानसी सेवा नहीं, सच्ची वित्तजा सेवा उसको कहते हैं कि हम कहें और आप भेंट करो कि आपका कर्तव्य, आपको मन से वही, आप कहीं पे भी जाओ, आप पहले कहीं शॉप पे, कहीं मार्केट से गुजरे, कोई सुंदर ताका वस्त्र दिखा, आपके मन में ऐसा मन आवे कि कितना सुंदर है, मैं बहू जी के ठाकुर जी के लिए, साज के लिए ये ताका ले लूँ, तो आपको कैसा, आपका द्रव्य आपको किस में विनियोग करने का मन हुआ? तो मन से जो इच्छा हुए वो वित्तजा सेवा, बराबर है। किसी को कितने फ्रूट मार्केट से गुजरे, कितने सुंदर फ्रूट है, मैं ठाकुर जी के लिए ये फ्रूट्स ले लूँ। आपके पास कम है रुपए, उसको आप किसी और चीज़ के लिए आपने नक्की किए हैं, पर आपसे रहा ना जाए, आपको वो कहीं से भी आ जाएंगे, बस अभी तो मैं ये ले लेती हूँ मेरे ठाकुर जी के लिए। तो ये वित्तजा सेवा। तो बहिर्मुख नहीं होना किसको कहते हैं? कहीं पे भी जाओ, बस प्रभु के लिए ही मगज में, दिमाग में विचार आवे, वल्लभ के लिए ही विचार आवे, उसके अलावा कोई और चीज़। ठीक है, ऐसा भी नहीं है कि कोई कुछ समझा रहा है आपको, कोई आप प्रेजेंटेशन दे रहा है तो भी आप ठाकुर जी के लिए सोच रहे हो, तो फिर आपको एग्ज़ाम में क्या लिखोगे? इसलिए ऐसा भी नहीं है कि आप पूरा ध्यान किसी ज़रूरी की चीज़ में भी ना लगाओ। कोई मीटिंग कर रहे हो तो भी आपको उसमें मीटिंग में क्या बात हो रही है वो ध्यान देना पड़ता है, पर उसके अलावा बाकी उसने मेरे को ऐसे क्यों कह दिया, उसका ये कैसे कैसे मन में विचार घुसते हैं अपने चलते। क्या दिन भर आपके मन में क्या विचार? आप सेल्फ एनालिसिस कीजिए, अपना आत्मनिरीक्षण, बराबर है। और फिर उसमें परसेंटेज बताइए, 24 घंटों में मेरे मन में कितनी देर, कितने परसेंटेज ठाकुर जी का, प्रभु का विचार रहा है और कितने परसेंटेज मेरे मन में लौकिक फालतू की विचार रहे हैं। आत्मनिरीक्षण करिए। आज ये वचनामृत का सार बोध, आप जितने भी बचे हैं ना, क्यों बचे पता है? क्योंकि आप इतने ही अधिकारी थे। बाकी के 2 सेशन अपन ने लिए, उसमें बहुत सारे वैष्णव थे,
और वीणेला मोती, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो अधिकारी होते हैं ना उनको ही प्राप्त होता है, बराबर है ना। तो अभी आज के वचनामृत का सार क्या है? आत्मनिरीक्षण करिए कि मैं कितनी बहिर्मुख हूँ, कितनी बहिर्मुख नहीं हूँ। ठाकुर जी के सामने जितनी बार रहते हैं इतनी ही देर नहीं, उसके बाद भी कितनी देर में फालतू के दूसरे विचार नहीं करती हूँ और सिर्फ प्रभु ही मेरे हृदय में विराजते हैं, प्रभु का ही मन में चिंतन रहता है। नहीं रहता है तो प्रैक्टिस में लाइए, बराबर है। यहाँ पे 70% आप लौकिक में हैं और 30% अलौकिक में है। यहाँ से थोड़ा थोड़ा यहाँ पे डालते जाइए, डालते जाइए, डालते जाइए, डालते जाइए। इस घड़े को भरिए, अलौकिक घड़े को भरिए और लौकिक घड़े को जीरो करिए, तो आपका काल भक्षण नहीं करेगा। आप कुछ ऐसे ही प्रश्न पूछते हैं, आजकल जिज्ञासु बहुत होते हैं कि क्या हो जाएगा, हो क्या जाएगा, काल भक्षण कर जाएगा, वो क्या होता है, काल प्रभाव में चले भी गए तो क्या हो जाएगा। शायद पूछो नहीं, मन में आया आपके प्रश्न, और क्या होता है आप लोग सोचिए क्या होता है। आप लोग ज्योतिषों के पास जाते हो, आपके कुछ न कुछ बीमारी में पैसा चला जाता है, डॉक्टरों के धक्के, कितना भी पैसा कमाओ, जितना कमाओ ने उतना कहाँ जाता है पता ही नहीं चलता है, पता ही नहीं चलता है। सोचते हुए इतना कमाते हैं फिर भी कहाँ जाता है पता ही नहीं चलता है। इतना कुछ करते हैं फिर भी मन को शांति ही नहीं मिलती है, इतना कुछ करते फिर भी रोग ही लगे रहते हैं। तो ये सब क्या है? यही है कलयुग का प्रभाव, यही है लौकिक। और कुछ ना करो, कुछ ना करो, आप इतनी ज़्यादा एफर्ट्स ना करो, इतना सादा सिंपल बिजनेस भी जितना ज़रूरत है उतना कर रहे हो, मौज शौक की चीज़ें भी कुछ ज़्यादा नहीं कर रहे हो, फिर भी आपको इतना एक आत्मा को इतना शांति मिल रही है, इतना एक आप इतने एक आनंद से परिपूर्ण हो, इतने संतुष्ट हो कि आपको कोई कुछ बोल के भी चला जाता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बराबर। उसका बोला वो उसी को मुबारक, बराबर है बराबर। तो ये क्या है? ये कलयुग हमको छू ही नहीं रहा है, कलयुग से हमको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। और जो मैंने कहा वही है लौकिक, वही है लौकिक गति, उसी से कर्म भी बनते हैं। उसने मुझे कहा, उसने मुझे एक गाली दी, अब मैं उसको 4 गाली दूंगी, तो वो तो होता है ना, आजकल तो ऐसे ही करते हैं, सब करते हैं ना, सब ऐसे ही। और होता है, ऐसा नहीं, इतना आसान नहीं है। देखो, अन्याय सहन करना भी, कोई आपको बोल के चला जाए और आप चुपचाप सहन कर लो, नहीं, माइंडेड नहीं करने का है, अंदर से माइंडेड नहीं करने का है। हमको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, पर उसको एक लिमिट से ज़्यादा आपको सहन नहीं करना है, उसको शांति से या थोड़े भी स्ट्रिक्टली आपको विरोध करना है, उसका विरोध करना है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कोई कुछ भी बोल जाए आपको फ़र्क नहीं, मन में आपको फिर वो चला गया, फिर भी आपके मन में तो वही चल रहा है, उसने मुझे ऐसा बोला है क्यों, उसने मुझे ऐसा बोला है क्यों, वो तो बोल के छूट गया, वो तो बोल के छूट गया, बराबर। मेरी गलती थी नहीं, मेरे को कहा है क्यों, मेरे को मम्मी ने ऐसा कहा क्यों, मैंने तो सही किया था, मैंने तो गलत किया ही नहीं था, मैंने तो गलत किया ही नहीं था, नहीं किया था गलत, तो भी कहते जा रहे, कहते जा रहे। एक बार सुनो, 2 बार सुनो, चौथी बार आप अपनी सफाई दो, आप विरोध करो, वो ज़रूरी है, पर आप उसको मन में मत रखो, आपको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो ये कलिकाल की जो भी चीज़ें हैं उसी से कर्म बनते हैं, उसी से जीवन मृत्यु का पुनरपि मरणम पुनरपि जमरण, उसके चक्कर में से ही हम छूटे नहीं पड़ते हैं, बराबर है। आज 84 योनि है, एक नहीं, 84 जीव योनि है, बराबर है। कीड़ा मकोड़ा, सांप, ये वो फला ठिकड़ा, कितने जन्मों के कर पुण्य किए होंगे अपन ने, तब जाके हमको मनुष्य का जन्म मिलता है। मुक्त प्राणी बोल भी नहीं सकता है, उसको कुछ तकलीफ होगी, वो सामने उसको गाली दे सकता है, नहीं दे सकता है, अच्छा भी बोल सकता है, आशीर्वाद दे सकता है, श्राप दे सकता है, दोनों में से एक भी नहीं कर सकते हैं। हमको मनुष्य का जन्म मिला है तो हम उसको सदुपयोग करें। कितने जन्मों के बाद मनुष्य का जन्म मिलता है, उसके बाद कितने पुण्य करते हैं तब ब्राह्मण का जन्म मिलता है, उसके बाद कितने पुण्य करते हैं तब जाके वैष्णव का और वल्लभ कुल का जन्म मिलता है, बराबर है। वैष्णव सही है ना। तो हमें एड़े, वो आप जो ढोल गाते हो, आ जन्म एड़े जाए नहीं, बराबर है। तो हमें अपने स्वरूप को पकड़ के रखना है, जीव को नहीं। और हमें ये कर्मानुबंधन क्या होगा पूछे अगर, कि बहिर्मुख हो भी जाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो इसी में घुमेड़े मारते रहो, 84 योनि में घुमेड़े मारते रहो, बराबर है। काल प्रवाह, काल भक्षण कैसे कर जाए, काल ऐसे ही कि काल में ही घूमते रहो, काल की पकड़ में आपको नहीं आना है, आपको काल को अपनी पकड़ में करना है। उसका भी एक बहुत सुंदर महाप्रभु जी का प्रसंग है, वो कभी और ले लेंगे। काल पुरुष का प्रसंग है,
बराबर है। तो इस तरह से महाप्रभु जी ने तो आज्ञा कर दी कि भाई मैं तो हूँ ही, जो लोगों को देखेंगे समझेंगे तो मैं तो महाप्रभु जी 5 तरीके से बिराज ही रहे हैं ठाकुर जी। एक देखिए पंच तत्वों में बिराज ही रहे हैं, ये भी मैंने एक मेरे वचनामृत में कहा ही है। पंच तत्व ऐसे अग्नि, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी। वैसे भी पंच तत्व से पंचभूत से ये शरीर बना हुआ होता है वैष्णवरुन। तो आकाश जो है वो साक्षात ठाकुर जी बराबर है। वायु जो है गिरिराज जी, तो गिरिराज जी तो है ही, बिराज ही रहे हैं अपने पुष्टि व्रज में बराबर है। और जो जमुना जी है वो जल स्वरूप से बिराज रहे हैं बराबर है। और जो व्रज भूमि है वो पृथ्वी स्वरूप से बिराज रहे हैं। और जो अग्नि स्वरूप है वो वल्लभ कुल में बिराज रहे हैं बराबर है। तो वो तो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि वो आपको एक एक चीज़ गाइड करते हैं। मैं सिर्फ मेरी बात नहीं कर रही हूँ, मैं नहीं बोल रही हूँ, सभी महाप्रभु जी जो जिनमें विराजमान है सभी वल्लभ कुल बालक मतलब सम्माननीय है। और उन सब आपके लिए कितना डेडिकेट है और आप सब वैष्णव हमारे लिए कितने डेडिकेट है बराबर है। दोनों अरस परस एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। हमको तो वैष्णव के बिना 1 सेकेंड ना चले, मेरे को तो बिल्कुल ना चले। अभी आजकल मीना बहन की बहुत आदत पड़ गई है मेरे को, मैं तो बहाना ढूंढती हूँ, थोड़े थोड़े दिन में कुछ फ़ोन करती हूँ मीना बहन को। तो इसलिए वैष्णवरुन इस वचनामृत का यही सार है कि हमें बहिर्मुख नहीं होना है, हमें 30% को 70 में और 100% करना है, और जो लौकिक है उसको 0 करना है। और फिर भी एक और चीज़ हो जाती है, निरोध पुष्टि मार्ग में किसको कहते हैं। जैसे समझाती हूँ कि अपन जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी का 100 किलो वजन है, किसी इंसान का 100 किलो वजन है, अभी उसको डॉक्टर कहते हैं अब तारे हवे तो तू वजन नहीं घटाड़े तो પછી અમે કાંઈ ન જાણીએ, હવે તો તારે वजन घटाવું જ પડશે। फिर वो जोरों शोरों से अब उसको शादी भी करनी है सब कुछ, तो वो डाइटिंग भी करता है, जिम भी करता है, और फिर उसका वज़न अच्छे से हो जाता है 60 किलो हो जाता है। और फिर उसको अब तो मारू वजन 60 किलो થઈ ગયો, હવે कोई चिंता नहीं, હવે कोई वो फिर वापस बर्गर पिज़्ज़ा 10-10 बजे उठता है, फिर थोड़े दिन बाद फिर वापस वही तो उसका कोई मतलब नहीं है। सबसे बड़ी बात ये भी हो जाती है कि आपने 0 कर दिया लौकिक, मारा ऊपर तो हवे ठाकुरजीनी अतिशय कृपा, अरे मने तो प्रभु स्वानुभाव जणावे, अरे हूँ तो वहुजीनी स्पेशियल वावाश्रीनी अंतरंग वैष्णव, सांप सीढ़ी की रमत, ये अहंकार आया नहीं सीधे गिरे नीचे वापस वापस आपका 100 किलो वजन हो गया है, फिर वापस चक्कर घुमाओ। तो ये चीज़ सबसे ज़्यादा अनुसंधान रखो, मेंटेन बैलेंस ठीक हो गया। अब उसको वापस लौकिक में नहीं जाने के लिए बहिर्मुख तो नहीं होना है, पर हमें जरा भी अहंकार नहीं आना चाहिए, जरा भी आलस नहीं आना चाहिए, क्रोध नहीं आना चाहिए। जब ठीक करना, जैसे जब वज़न घटाना था तो हम 50 चक्कर लगाते थे, सब ठीक हो गया। अब तो ठाकुर जी की कृपा है, आज थोड़ा देर से उठेंगे तो कोई नहीं। रोज़ 6 बजे उठती थी मैंने, तू 6 वागे उठसे ने तो तने अने चरण स्पर्श करसे ने, ये हमारे अम्मा का, हमने अम्मा ने जो सिखाया, चरण स्पर्श કર્યા वगैर जमवा नहीं મળે, सखड़ी खाने का नहीं चरण स्पर्श करने के बिना। अभी देर से उठे, राजभोग में पहुँचे ही नहीं, राजभोग में नहीं पहुँचे तो चरण स्पर्श नहीं होंगे, चरण स्पर्श नहीं होंगे तो भूखे मरो तो फिर अब रोज़ जल्दी उठे, कलयुग नड़ता है तो जल्दी उठो, तो रोज़ जल्दी उठने लगे। अब तो मुझे रोज़ राजभोग मिलेंगे, चरण स्पर्श मिलेंगे, पर फिर सब मेंटेन हो गया। अब आज तो देर से उठूँगी तो कोई वांधा नहीं, तो फिर क्या, फिर वापस वही चक्कर। एक बार डिसिप्लिन में आ गए तो फिर वापस आता है कलयुग, अपन को नड़ता है, वो परेशान करता है, पर हमारे वापस उसके चंगुल में नहीं घुसना है। तो ये सब चीज़ें आपको मैंने उदाहरण के सहित समझाई है, आपके मगज में जितनी भी घुसी हो उसको आप फॉलो करिए। और देखिए हम तो कुछ नहीं है, हम तो निमित्त है वैष्णव लोग, बराबर है। महाप्रभु जी ये आज्ञा कर गए हैं, हमारा तो कर्तव्य है आपको समझाने का, तो हम आपको समझा रहे हैं। हम खुद भी पता नहीं है कितना फॉलो करते भी हैं नहीं भी करते हैं, पर हमारा कर्तव्य है तो हम आपको समझा रहे हैं कि आप लोग बहिर्मुख ना होवे,
बराबर। ऐसा नहीं है कि 15 मिनट की सेवा कर ली इसलिए अब हो गया हमारा सब, ऐसा नहीं होता है। तो मेरी यही इच्छा है और मेरी यही आज्ञा समझो, विनती समझो, अनुरोध निवेदन समझो कि आप लोग बस इन चीज़ को जो महाप्रभु जी आज्ञा करके गए हैं उसको आप भी फॉलो करो, कर सको, ऐसे आशीर्वाद है मेरे, और मैं भी फॉलो कर सकूं वैसे आप भी महाप्रभु जी को चरणों में विनती करना ठाकुर जी को। ठीक है, तो यही इतना कह के आज के महाप्रभु जी के उत्सव के वचनामृत में मैं इतना कह के मेरा वक्तव्य संपूर्ण करती हूँ। वैष्णवों और वल्लभाधीश की, आज के आनंद की जय, आनंद कराने वालों की जय।